पहले पहले रैन के बन जा रे अमतरा हुक्म पया दरबास उर्ब तपे अंतर करे बन जा रे अमतरा कसम से ती अरदास कसम से ती अरदास वखाणे उर्ब ज्ञान निवलागा नामर जागाया कल भीतर बहुड़ जासी नागा जैसी कलन मुड़ी है मस्तक ऐसी जियड़े बास कहो नानक प्राणी पहले पहले हुक्म पया दरबास। जीवन रूपी राज दा पहला पैर माता के गर्भ तो आरंभ होया। यही जन्म से और ये जन्म काल आनंदमयी सी। तो जन्म काल समाधिलीन सी। माता के गर्भ दे प्रवेश हो गया, जन्म हो गया, पर ये प्रवेश ये जन्म समाधिलीन सी। जीवन भर जिहड़ा जीवन बचपन जवानी ते बुढ़ेपे दे दौर तो लंघदा है, फिर बचपना, फिर जवानी, फिर बुढ़ेपा, उस आगोश नूं जीवन भर लभदा रहिंदा। उस ही गुफा, उस ही समाधि, उस ही आनंद नूं, उस ही रस नूं। जन्म काल सारियां दा आनंदमई है, जीवन दुखदाई। जन्म काल ते सारियां दा देवमई है, जीवन दैंतपना हो जाता है। जन्म काल ते सारियां दा प्रकाशमई है, पर जीवन अंधकार हो जाता। जन्म दे ते सारे भगवान की तरह आउंदे ने, पर जीवन शैतान। जीवन रूपी रात का पहला पहर व्यतीत होया भगवान की तरह, बिल्कुल देहमयी समाधि नहीं एक संत, या इंज कह लो सारी दुनिया दे संत बनने का जो ख्याल पैदा होया, भगत बनने का जो ख्याल पैदा होया, ईश्वर की प्राप्ति की जिहड़ी चाहत पैदा हुई, इसकी सब तो पहले अनुभूति माता के गर्भ विच हुई सी। सब तो पहला आनंद इसने माता के गर्भ विच माणिया सी। जीवन रूपी रात का दूसरा तय हुण जीवन प्राप्त हो गया है। ते प्राप्त होंदियां की होया है, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इसनों इस ढंग नाल बयान करते हैं। दूजे डरे रैन के वन जा रहा मित्रा विसर गया ध्यान। वो जिहड़ी ध्यान की एकाग्रता सी भंग हो गई, उसमें सुरत जुड़ी हुई सी टुट गई, समाधि भंग हो गई। आम असी सुनते हाँ किसी योगी की, किसी संत की जब समाधि भंग होवे प्रवृत्त हो जाता, उत्तेजित हो जाता, और जेड़ा भी उसकी समाधि भंग करे कई दफा ऐसा देखने दे चाहे उन्हें श्राप देने पर उतरता है। बच्चे का इधर माता के गर्भ तो बाहर आना समाधि का भंग, एक संत की समाधि भंग। अजे ये श्राप देने जोगा तो है नहीं, तो धाइयां मार के रोया, चीख निकली है, रोया, रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं। हैरानगी है कि बाहर आंदे ही रोन लग पे, इस संसार विच आंदे ही रोन लग पे, जीवन प्राप्त होया है तो रोन लग पे है। जन्म काल विच नहीं रोया, माता के गर्भ विच नहीं रोया, यही उसका जन्म सी। ते जन्म का पीरियड ये 10 महीने तक असीं मन सकते हैं, 10 महीने तक ये जन्म काल सी। फिर बालपन 9 साल तक बचपना, बिल्कुल बचपना। फिर अगां कोई 35-40 साल तक जवानी, युवा अवस्था है। फिर जवानी तो पैर खिसकता है, बुढ़ेपे दे जो है कदम जो है पैंदे ने
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 4 ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਜਨਮ, ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ, ਇਹ ਅਵਸਰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸਮਾਧੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਸਮਾਧੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੇ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਲੱਭ। ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ 10 ਮਿੰਟ, ਕਿਸੇ ਦੀ 5 ਮਿੰਟ, ਕਿਸੇ ਅਭਿਆਸੀ ਦੀ 1 ਘੰਟਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ 2 ਘੰਟਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਕਾਲ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਸੋ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਐਸਾ ਜਨਮ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੂੰ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪਿਆਸ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਚਲੀ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਜਨਮ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੈ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆਂ ਭੈ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। तो 10 महीने ਦੀ ਇਹ ਲੰਬੀ ਸਮਾਧੀ, 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਲੰਬਾ ਅਨੁਭਵ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਸਦੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਤੜਪ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਮਮਈ ਅਵਸਥਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਨਾ ਲਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਲੱਭਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਮਮਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧਕ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਭੱਜੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕੰਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਭੱਜੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਭੌੜੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜੋ ਹੈ ਭੱਜੇ, ਬਲਾਵਾਨ ਉਜਾੜ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਭੱਜ ਪਏ, ਇਕਾਂਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਕਾਂਤ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਚਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਇਕਾਂਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੌਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੀੜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲੀਏ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਹਾਈਵੇ ਚਲੀਏ, ਇਸ ਭੀੜ ਤੋਂ ਭੱਜੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਜਨਮ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜੈਸੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਮਾਧੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ, ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਚਾਈਏ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਿਉਂ ਜਸੋਦਾ ਘਰੇ ਕਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਸੋਦਾ ਲਾਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਗਲ ਗੀਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਲਈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਾਂ ਤੇ ਜਸੋਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, वो माँ नहीं ते राजा बेटा। बच्चा चाहे कैसे ही क्यों नहीं, वो माँ नहीं ते कृष्ण है, माँ नहीं ते राम है, माँ नहीं ते अवतार है, माँ नहीं ते भगवान है, माँ नहीं ते सब कुछ है, माँ नहीं ते हुक्मरान है। बच्चा थोड़ा जिहा तोतली जबान नाल बोलना सीख जाए, जो कुछ बोलता है माँ तत्क्षण पूरा कर दी है। इंज जिन्हें किसी हुक्मरान की गल सुन के कोई गुलाम हथ जोड़ के खड़ा हो जाता है ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਂ ਲਈ ਬੱਚਾ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ,
ਹਰ ਮਾਂ ਲਈ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ, ਹਰ ਮਾਂ ਲਈ ਬੱਚਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਧਾਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਅਜੋਕੀ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਭੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਪੀੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਮਾਮ ਹੰਝੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ, ਜਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੰਝੂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਉਤਨੇ ਹੀ ਹੰਝੂ। ਇੱਕ ਆਲਮ ਦਾ ਤੇ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਹੰਝੂ ਵਗੇ ਨੇ, ਉਤਨਾ ਜਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 7 ਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਤਨਾ ਰੋਇਆ, ਇਤਨਾ ਰੋਇਆ, ਇਤਨਾ ਰੋਇਆ। ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦੁੱਖ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਰੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਵੇ ਰਤਨ ਗਵਾਏ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹਨੇਰ ਗੁਬਾਰਾ, ਉਹ ਰੋਵੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਗਾਵੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਇੱਕ ਰਤਨ ਗਵਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਤਨ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਤਨ ਕਿਧਰੇ ਖੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਰਤਨ ਸੀ? ਧਿਆਨ ਦਾ ਰਤਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਚਲੀਏ, ਇਹਦੇ ਚ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਧੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਧਿਆਨ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਧਿਆਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਦੇ ਚ ਇਹ ਧਿਆਨੀ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਧਿਆਨੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਜਸਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਦਕਿ ਗਿਆਨੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਚਿਤਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨੀ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਿਆਨੀ ਖਿੰਡਿਆ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ इकबाल ने ऐसा कह देता है कि फिलसफी को बहस में खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। उनके ज्ञान बढ़ता जा रहे हैं, तो ज्ञान करके वाद विवाद बढ़ेगा। जैसे कि भगत कबीर कहते ने, हर जस सुने ना हर गुण गावे, बातन ही आसमान गिरावे। ये ज्ञान ना हुण सुनेगा ना गावेगा, बस बात नहीं आसमान गिरावे। गन्ना नाली इसने आसमान को ढाना है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, गन्ना बढ़न गया। अक्सर देखे कि बुढ़े जितने बातूनी हो जाते हैं, उतने बच्चे नहीं। ये बातूनी होना उम्र के नाल नाल बढ़ेगा। 4 बुढ़े जिथे बैठे ने, लगातार 4-4 घंटे बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, लेकिन बोलने का कोई अर्थ नहीं। बस बोलने लिए ही बोलना है, बोलना ही मरता जा रहा है। तो बोलना तो ज्ञान तो आवेगा, मैं ज्यादा जानना, मैं बोलना। पहले ये ध्यानी सी, ध्यानी खामोश हो जाता है, ज्ञानी बोलता है, बहुत बोलता है, बहुत बोलता है। ध्यानी की खामोशी जो संदेश ते उपदेश ले जाती है,
ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਤਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਧਿਆਨੀ ਦਾ ਮੌਨ ਵੀ ਜੋ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਧੂਆਂਧਾਰ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਗਤ ਭਰ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਬੋਲ, ਬੜਾ ਬੋਲ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਧੂਆਂਧਾਰ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੂਆਂਧਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਮੌਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਮਿਲੇ। ਮੌਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਧਿਆਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜੋ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੌਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਫਾ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਗਰਭ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਐਸਾ ਮੌਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਸੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਐਸੀ ਸਮਾਧੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ, ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ, ਨਾ ਜੀਣ ਦੀ, ਨਾ ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਦੀ। ਮਾਂ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੀ। ਮਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾ ਰਹੇ। ਮਾਂ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਗਰਭ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਾਧੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਭ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। सब कुछ परमात्मामयी हो गया, सब कुछ ईश्वरमयी हो गया। तो एकांत, मौन, रस, खेड़ा, ये सब कुछ जो है प्राप्त है। मूल चिंता जी रोजी दी है, रिजिक दी है, ये तो बिल्कुल ही नहीं। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान आप कहते ने, प्रथम में माखन पाछे दूध, मैलो कीनो साबन सूत। प्रथम माता के अस्थन दुध बाद विच है। पहले अस्त्रां विच दुध नहीं है, क्योंकि कोई दुध पीने वाला ही नहीं, प्रकृति ने नहीं दिता। अस्थन बना देते, सोने बना देते, पर खाली ने। भांडा बना देता है, पर भांडों विच अजय प्रभु ने कुछ पाया नहीं। क्या हो, अजय कोई पीने वाला ही नहीं आया। जैसे पीने वाला गर्भ तो बाहर आता है, आंडे लबालब भर जाते। कितनी वड्डी दया उसकी, कितनी वड्डी उसकी रहमत, कितनी वड्डी उसकी बख्शिश। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि पहले देते रिजिक संभाहा, पाछे दे जंतु बाह। जंतु बाद विच पैदा होता है, रिजिक पहले पैदा होता है। इसी नूं शेख सादी साहब ने कहा है, गमे रोजी महर मजन औरा के दफ्तर रा, कि पेशे अस्तिफल एजद अलकुनत पस्ताने मादर रा। भूल के भी कदी रिज़्क दी चिंता ना करी। देखते सही बच्चे दा जन्म बाद विच होया है, मां दे अस्थनां विच दुध पहले बन गया है। ईरान दा सम्राट सन कितनी खूबी दे नाल, कितने सोहने शब्दां दे नाल जगत नूं जो है समझा रहा है। दूसरा दायरा ध्यान टुट गया। जन्म जीवन विच बदल गया। जन्म जीवन दे प्रवाह दे चल पे प्रवाहित हो गया। पहले ठहरिया होया सी, हुण प्रवाहित हो। पहले रुकिया होया सी, हुण चल पे। पहले समाधि लीन सी, हुण समस्या लीन हो। हुण समस्यावां विच घिर गया।
जैसे समस्यावां विच घिरे है रोया है। और ये समस्या उदों ही पैदा हो जाती है जदों ये गर्भ तो बाहर आंदा। गर्भ तो बाहर आना ही समस्यावां दा जन्म होना। इंज नहीं कहना चाहिए कि बच्चे का जन्म होया है समस्यावां दा जन्म। इंज नहीं कहना चाहिए बच्चा जमया है कुछ दुख जमना है, विपता जमी है, कलेश जमे है। क्यों? बच्चा तो रो पे है, रोना तो दुख तो होंदा है, रोना तो कलेश तो होंदा है। कोई एक रतन गवाच गया इसके कोलों, वो सी ध्यान। तो माता दे गर्भ विच बच्चा ध्यानी है, जद के बाद विच सारा जीवन भर ये ज्ञानी बनने की कोशिश करेगा, ध्यानी बनने की नहीं। जन्म विच ध्यान है, जीवन विच ज्ञान है। ज्ञानी दा मन खिंडिया होवेगा, ध्यानी दा मन जुड़े होवेगा। ज्ञानी चलाक होवेगा, ध्यानी भोला होवेगा। ज्ञानी दूसरियां नूं धोखा दे सकता है, ध्यानी दूसरियां कोल धोखा खा सकता है। इतना अंतर, इतना अंतर जमीन आसमान दा। कोई धोखा खा के खुश होंदा है, कोई धोखा दे के खुश होंदा है। जो धोखा दे के खुश होवे वो तो ज्ञानी है। जो धोखा खा के भी प्रसन्न होवे वो तो ध्यानी है। जीवन भर अगर मनुष्य कुछ तलाश भी कर रहा है तो धार्मिक लोग कहते हैं ध्यान की तलाश कर रहा है। इस वास्ते कोई मंदिर जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, इसलिए जा रहा है ध्यान साधना करने जा रहा है। और की ध्यानी बनने नहीं जा रहा है। ज्ञानी तो है, विद्यालय ज्ञानी बना रहे हैं, स्कूल ज्ञानी बना रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज मनुख को ज्ञानी बना रहे हैं। ज्ञान की वर्षा तो चारों पासे हो रही, कदम कदम ते स्कूल ते कॉलेज, कदम कदम के उत्ते ज्ञानियां दी भीड़। ज्ञान सिर दा बोझ बन के रह गए, ज्ञान भार बन के रह गया है। जानते बहुत कुछ हाँ, जिस दे संबंध जानते हाँ उसकी प्राप्ति कोई नहीं, वो कोल नहीं। बहुत कुछ जान ले, बहुत कुछ जान लिया। ज्ञान बोझ बन गया है, ज्ञान तनाव बन गया है। और ये सदी, ये 20वीं सदी जे ज्यादा तनावग्रस्त है तो उसका यही मतलब है कि बाकी तमाम सदियां नालों ये ज्यादा ज्ञानी सदी। ज्ञान ज्यादा, ज्ञान चरम सीमा ते पहुंच गया है तो फिर कुदरती गल है दुख भी चरम सीमा ते पहुंचना सी। ज्ञान करके मन की चंचलता बढ़ी, ज्ञान करके मन का जो है खिंडाव होया। ज्ञान सी ध्यान की प्राप्ति लई, लेकिन ज्ञान वरत्या गया फैलाव लई। तो बाहर तो बहुत कुछ पसर गया है, फैल गया है, बहुत कुछ प्राप्त भी हो गया है, खो गया है। तो ध्यान खोया है, और एक दफा जब खोया है तो जीवन भर झोली विच पिया ही नहीं। इधर एक गर्भ तो बाहर आया, इधर ध्यान की डोरी टुट गई, विसर गया सब ध्यान। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने ध्यान ते भुल गया, ध्यान ते टुट गया। ये रतन सी, रोवे रतन गवाए के मावा मोह अनेक गुवारा। ओ रोवे दुख अपना हस हस गावे सद परवारा। भाई गुरवासी गर्भ काल दे उस ध्यानमई अवस्था नूं कहंदे ने वो एक रतन सी इस दे कोल जो जांदा रहा। इस वास्ते साहिबां दी बाणी कहंदी है ऐसा नाम रतन निर्मोलक उन पदार्थ पाया। भगत उसी रतन नूं प्राप्त कर लेंदे। भगतां दे अंदर उसी रतन की जो है चाहत है। और जैसे उस बच्चे को ये रतन छुपे आउंदा है, बुझे रूप च आउंदा है, आम भाव बैरूनी दुनिया नूं जो है नहीं पता आउंदा, भगत भी इस रतन नूं हमेशा छुपा के रखने की कोशिश करते हैं। आप कहते ने अनेक जतन कर हिरदे राख्या रतन न छपे छपाया। ये गल वखरी है कि जब गर्भ काल तो बाहर आके उस ध्यान में रतन की प्राप्ति होती है तो फिर ध्यानी छुपया नहीं रह जाता। ये ठीक है कि माता का गर्भ उधर दस देंदा है इस दे कोई जीवन पल रहे, कोई जीवन है। ये गल वखरी है, समाधि लीन है, एकाग्र है। ध्यानी नूं वेख के भी पता चल जाता है ये तो जापदा है परमात्मा के गर्भ दे चला गया, ये तो ईश्वर के गर्भ दे चला गया, ये तो परम चेतना के गर्भ दे चला गया। जो माता के गर्भ दे बच्चा है सारी जिम्मेवारी मां ले। जो परम चेतना के गर्भ दे चला जाता है सारी जिम्मेवारी परम चेतना।
परमात्मा दी, ईश्वर दी, निरोल ईश्वर दी। इस वास्ते अगर अनुभव ये आख रहा है कि सारी दुनिया के धार्मिक अस्थान परम चेतना के गर्भ की तलाश करने लई एक सहायता करते हैं, मदद करते हैं। ते धर्म मंदिरों की तरफ भजे हुए जाते मनुख गर्भ की तलाश कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जब इसके कोल सूक्ष्म शरीर से तो इसने माता के गर्भ की तलाश की सी, हुण इसके कोल अस्थूल शरीर है तो इसने परमात्मा के गर्भ की तलाश की, ईश्वर के गर्भ की तलाश की। बकायदा मंदिर दे जिहड़ी गुफा होंदी उन्होंने तो कहते ही गर्भ ने, मंदिर का एक गर्भ है और उसकी परिक्रमा की जाती। गर्भ की परिक्रमा क्यों कि गर्भ के अंदर देवता है। जब भी कोई परमात्मा का गर्भ प्राप्त कर लेंदा है वो तो देवता हो जाता है, ऐसा देवता हो जाता है जैसे कि सूक्ष्म शरीर माता के गर्भ में प्रवेश कर गया, वो देवता ही है। और एक ऐसी प्रथा भी सारे देश में लंघी है कि जब कोई औरत गर्भवती हो जाती सी तो उसकी पूजा होती सी, परिवार के सारे सदस्य उसकी परिक्रमा करके पूजन करते सन। क्यों कि ये अज देवन बन गई है, कोई देवता समाधि लीन बैठा है इसके अंदर। अगर मंदिरों की पूजा है तो महज इसलिए ये परम चेतना का एक गर्भ का साकार स्वरूप ने इत्थे बैठिया बैठिया कोई समाधि लीन हो जाए तो परमात्मा के गर्भ विच बकायदा स्थित हो जाता है, टिक जाता है। और हूबहू इस तरह टिक जाता है जैसे कि माता के गर्भ विच बच्चा, तो जिन्हें सूक्ष्म शरीर मां का गर्भ लभदा है, ये अस्थूल शरीर परमात्मा का गर्भ लभदे ने, ईश्वर का गर्भ लभदे ने। और सारी जिंदगी भर उसी गर्भ की जो है तलाश होती है। गर्भ चो बाहर आते हैं कि जो बच्चा रोया है बस उस ध्यान के टूटन करके जो है रोया है। लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमन वरदाया, दूजे तेरे रहने के वन जा रहा मित्रा, विसर गया सावधान ध्यान, हथों हथ नचाइए वन जा रहा मित्रा, ज्यों जसोदा घर कान, हथों हथ नचाइए प्राणी, मात कहे सुत मेरा, चेत अचेत मोर मन मेरे, अंत नहीं किसी तेरा, जिन रच रचया तिसे न जाने, मन भीतर धर ध्यान जियो, कहो नानक प्राणी दूजे पैरे, विसर गया ध्यान जी। जीवन रूपी रात का दूजा पैर ते बचपना, ध्यान जांदा रहा, ध्यान टुट गया। प्रथम रोया क्यों सी ये भी भुल गया, क्योंकि रोने होर बहुत पैदा हो गए। और अनंत खिडौणियां दे रोणियां दे तरह तरह के पदार्थों के रोणियां दे ईश्वरमई और ध्यानमई रोना दब के रह गया। जब कभी किसी की सुरत शब्द नाल जुड़ती है कि जब रो होंदा है तो ये वही रोना होंदा है जिहड़ा प्रथम ये रोया सी जब माता के गर्भ तो बाहर आया सी। ये रोना जिसनों भी नसीब हो जाए समझ लो उसने परमात्मा का गर्भ नसीब कर लिया, उन्हें प्राप्त हो गया। और रह न सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वह चलने जियो। ये अवस्था जिसनों प्राप्त हो जाए समझ लो उसने वो प्रथम रोना लभ रहा है। जिसनों प्रथम रोना लग पाया है वो प्रथम आनंद भी लभ लेगा जिहड़ा उसनों माता के गर्भ विच प्राप्त सी। तीसरे चौथे पैर इस प्राणी ने, इस जीव यात्री ने इस तरीके नाल अपनी तर्ज जिंदगी बतीत की थी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अगे इंज वर्णन करते।